लाइफ के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस बिजनेस के लिए लिखा है, क्योंकि ये बिजनेस जो है जा लाइफ को वो अपनी माशूका बोलते हैं, अपनी महबूबा बोलते हैं। तो आज हम ये सुनना चाहेंगे कि वो अपनी महबूबा के लिए आज क्या सजा कर लाए हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी मोती सर को। सर, आपके अंदाज में ही आप प्लीज अनीस अदानी सर को आमंत्रित करें मंच पे अपने गोल्डन वर्ड्स रखने के लिए। मोती सर। शुक्रिया। तो आज आपने अनीस लालदानी सर को मुझे कॉल करने का मौका दिया, ये बहुत ही खुशी की बात है और मेरे लिए फख्र की बात। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले, कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आ जाइए सर, वेलकम अनीस लालदानी सर। सभी लोग तालियां बजाएंगे। बहुत शुक्रिया मोदी सर आपका। बहुत इस्तकबाल है सर आपको, आपके ही मंच पे। सुस्वागतम। वेलकम। में बसा के सनम, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात है सर, इस नाचीज को आप लोगों ने जमीन से उठाकर आसमान जी, गुलों में रंग भरे, बादलों बाहर चले, कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। जितने लोग हैं सभी का कारोबार चले, वैसा ही होना चाहिए। एक बार मैं भी बोलूंगा सर। जरूर। हे खुदा, हम आपसे फरियाद करते हैं और मैं हाथ जोड़कर अनीस लालदानी सर को नमस्कार करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने तो जमीन से उठाकर आसमान में रख दिया। चलिए, मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को सर झुकाकर नमन करता हूँ। बाद उसके एलेक्स महान, उस फरिश्ता नुमा इंसान और देवतुल्य इंसान को मेरा बहुत आदाब। इस ग्रुप के रचयिता मेरे बहुत ही खास हमकाज डॉक्टर देवसी सरकार को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार, आदाब। डॉक्टर निर्मल सरकार सर, डॉक्टर अनिल सर, मोती सर, प्रेम कुमार साहू जी, कुरैशी जी, मनीष श्रीवास्तव, देवानंद जाड़े जी, विजय गरुड़ साहब। क्या बताऊं विजय गरुड़ साहब के बारे में, ट्रेडिंग के मास्टर हैं वो, उन्हें मेरा पुनः नमस्कार। नारी शक्ति में आरती कुमारी मैम है, उषा मल्होत्रा मैम है, सीमा देवी जी हैं, चेतना पटेल, गीता शर्मा, नसरीन खातून, सरिता लकड़ा, फातिमा मुलानी, मंजू सिंह देवता, अम्मी मैंगलोर, ममता शर्मा, उषा कामले, सुनीता कुमारी, सबको मेरा बहुत मोहब्बत भरा आदाब, नमस्कार। आज का जो मौजू डॉक्टर साहब ने दिया है उस पर तो थोड़ी बहुत जिक्र करूंगा, लेकिन मेरे लिए आज का दिन ये गोल्डन डे है, क्योंकि मुझे इस मंच पर ये आज इस इज्जत अफजाई से नवाजा गया है। मेरे लिए बहुत बड़ा पारितोष है, इनाम है, जिंदगी का बहुत बड़ा एक तमगा मुझे आज मिला है। निश्चित तौर पे मैं और मेरा परिवार जो है बहुत ही कर्जमंद रहेंगे आप लोगों के, क्योंकि ये बात अगर मैं कहूं कि आज डॉक्टर साहब ने जो टॉपिक रखी है कि निश्चित तौर पे सीखने के बाद आप कुछ कर पाएंगे, जिंदगी में कुछ बन पाएंगे, चाहे पैसे कमा पाए या अपने किसी भी ऐसे बरसरे रोजगार की तरफ अगर जाना चाहते हैं, तो बिना सीखे आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। एक बात और कहा गया है कि बिन गुरु के ज्ञान नहीं। एक छोटी सी बात कह करके इस मामले का इतिश्री कर दिया गया कि बिन गुरु के ज्ञान नहीं। मेरे दोस्तों, जालाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, दुनिया का नायाब अद्भुत प्लेटफॉर्म है। इसके बहुत सारे ऐसी शाखाएं हैं, यह ऐसा बहुत बड़ा दरख्त और बहुत बड़ा झाड़ वृक्ष है कि इसकी ऐसी शाखाएं, इतनी शाखाएं हैं, अभी तो आपने चंद को ही देखा है, आगे चलकर आप देखेंगे इतनी शाखाएं हैं। आपको उन शाखाओं में जाने के लिए निश्चित तौर पे सीखना होगा, लर्न करना होगा। बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपको कमाना है, अर्न करना है, तो सीखना ही पड़ेगा।
वरना वही हाल होगा कि अंधेरे में भटकते जाएंगे, ना आप यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। और इन सब चीजों को करने और पाने के लिए आपको जज्बात का एक बहुत बड़ा अपने अंदर आग लगाना होगा। अंगार, दहकती अंगार अंदर में, अपने छाती के अंदर में, अपने मन मस्तिष्क में उसे जो है अंगार लगानी पड़ेगी, आग लगाना पड़ेगा। तब जाकर के आप जो है, आपका नाम, शोहरत, इज्जत होगा और लाखों में आपका नाम जाना जाएगा और पहचाना जाएगा। आप अपने गांव, कस्बे, मोहल्ले के वो सर्वोपरि इंसान होंगे जिसे देखने के लिए लोग आतुर होंगे। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए डॉक्टर साहब ने ये जो इन्होंने बात बताई है, इसे आपको स्टेप बाय स्टेप, दर्जा बर दर्जा आपको इसे अपनाना ही होगा। तब जाकर के आप यहाँ हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे एलेक्स सर ने बड़ी चुप्पी से जिस तरह से इस दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को लाया है, और एलेक्स ने अपने हर कॉन्सेप्ट को बड़ी चुप्पी से दस्तक देते हुए धीरे धीरे रखा है। अगर वो चाहते, क्या उनके पास रोड मैप नहीं है? क्या उनके पास कंपनी का कोई प्लान नहीं है? वो इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि इस दुनिया में कॉपी करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। यही बात है। जैसे कि हर कोई डॉक्टर अनिल नहीं बन सकता, हर कोई मनीष नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर देवाशीष नहीं बन सकता, हर कोई गरुड़ नहीं बन सकता, हर कोई अनीश लालादानी नहीं बन सकता, हर कोई मोती नहीं बन सकता। ईश्वर के पास ही यही एक ऐसी रचना है कि ईश्वर ने वन पीस भेजा है, लेकिन यही इंसान इस दुनिया में आने के बाद कॉपी करता है। मेरे अजीजों, क्या इतनी बड़ी कंपनी है जो दुनिया की एक वाहिद और बहुत ही मुकम्मल कंपनी बनने जा रही है, लोग मुझे सवाल करते हैं कि इस कंपनी के पास कोई रोड मैप नहीं है, इसका वो नहीं। ये बिल्कुल बेहुदे लोग हैं, बेतुकी बात करते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या मैं यहां से नागपुर के लिए निकलूं घर से और मैं बोलूं कि चल रे गाड़ी, तू कहीं चले जा? अरे मेरे दोस्तों, आजकल ऑटो ड्राइविंग गाड़ी आई है, उससे भी कमांड करना पड़ता है, उससे भी कमांड देनी पड़ती है कि यहां से वहां चल, तब वो गाड़ी चलती है। मेरे दोस्तों, ये तो इतनी बड़ी कंपनी है, और उतनी बड़ी कंपनी का सरबराह मालिक जो है, क्या वो ऐसी चला लेगा? यूं ही चला लेगा? लोग बोलते हैं कि ये कंपनी जो है भगवान भरोसे, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी संख्या बल है, तादाद है, उस हिसाब में ये चल रही है। मेरे दोस्तों, वो देखते हुए आंख के अंधे हैं। उन्हें मैं कहता हूं कि चांदी के प्लेट में कीड़े भी पसोड़ दिया है तो वो खा लेंगे, क्योंकि उनको दिखता है चांदी का प्लेट। उन्हें वो चीज नहीं दिखती जो उनके खाने योग्य नहीं है। मेरे अजीजों, अगर जिसने कंपनी बनाई है, चाहे आप उसके मालिक होते या मैं होता, तो बताइए, जरूर आप इस बात पर सबसे पहले गौर फिक्र करते कि इस कंपनी का रोड मैप क्या है, इसकी प्लानिंग क्या है। और मैं तो, अगर मैं इस कंपनी का मालिक होता तो कतई इसको जो है लीक नहीं करता। क्यों बताऊं मैं मेरा प्लानिंग क्या है? और कोई बड़ी कंपनी नहीं बताती है। लोगों के इस बात की भी शक सुबह रहती है कि मिस्टर एलेक्स क्यों नहीं आते। इस पर भी बहुत बड़ी राज है। क्यों आएंगे अभी आपके सामने? दुनिया का जब एक अहद और वाहिद एक कंपनी है, अद्वितीय और नायाब कंपनी है, तो क्यों आएंगे? वक्त आएगा तो आएंगे। मेरे दोस्तों, लोगों के कहने से मेरे किरदार पर और मेरे सेहत पर कोई असर नहीं होगा। ठीक उसी तरह हमारे और ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी उनके दिलो दिमाग में छाई है, उनके बोलने से जालेब के किसी भी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जालेब अपनी तरह मुकम्मल खड़ी है और अपनी तरह मुकम्मल अपने राह पर चली है और मंजिल मकसूद तक पहुंचेगी ही। ऐसे लोगों से, इस तरह के लोगों से कुछ नहीं होता। ये तो वो लोग हैं मेरे दोस्तों, ये तो वो लोग हैं कि अगर मैं कहूं कि 2 किलो फल्ली लेकर के दिल्ली बेचने निकले, ये दिहाड़ी मजदूर हैं, ये आज का सोचने वाले लोग हैं। इन्हें 5 साल, हर हाल में इनको 5 साल कतई इनको सब्र नहीं होगा कि 5 साल हम अगर बैठते हैं तो हमारा मुस्तकबिल इतना ऊंचा हो जाएगा, 7 पीढ़ियों का हमें वरदान मिलेगा। इन्हें कतई नहीं पता है। ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर है, अभी काम करेंगे, शाम को पेमेंट चाहिए। मैंने एक देखा है कि यहाँ पर मैं कहूं कि कबाड़ी उबाड़ी चुनते हैं वो लोग, उनको मैंने देखा है।
सुबह निकलते हैं, कबाड़ी वाड़ी चुन लिया, दोपहर को कहीं होटल में खाना खा लिया, 4 बजे वो अपनी कबाड़ी बेचते हैं। एक साइड बगल में एक मुर्गी है और इधर जो है थोड़ी सी तेल और उधर चावल लेकर के हो गई दिनचर्या। ये उन्हीं में शामिल है मेरे दोस्तों, ये उन्हीं में, इनकी जो अगर मैं कहूं कि कतार और तादार उन्हीं में से है। इनकी सोच वैसे ही है। इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि ये इनका मुस्तकबिल बहुत ऊंचा आसमान को जाए। और ऐसे लोग ही जो है ना मेरे दोस्तों, पकी पकाई पकवान में थोड़ा सा कीड़ा डाल करके उस पकवान का पूरा सत्यानाश करने पर आतुर बैठे हुए हैं। लिहाजा मैं ये कहूंगा कि आज जो डॉक्टर साहब ने जो 3 पॉइंट दिए हैं, निश्चित तौर पे हमारी जिंदगी का एक बेहतरीन अगर ये नमूना बन सकता है। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इन्होंने जो दिया है कि सबसे पहले लर्न करना है, सीखना है, हमारे लोगों को सिखाना है। आप नहीं सीखेंगे तो आपके नीचे वाले को क्या सिखाएंगे? आपका गुरुजन, आपका गुरु ही जो है वो अगर मैं कहूं कि अनपढ़ है तो आप क्या सीखते? तो आपको सीखना होगा, आपके लोगों को लाना होगा, तब आप बता पाएंगे। हो सकता है आप में अगर वो मादा हो जो आप सीख रहे हैं, 75% सीखेंगे, तो आप में अगर मादा है तो वो 100% आपके दिलो दिमाग से उसे आप विस्तार करके, लाग लपेट कर नहीं कह रहा हूं, विस्तार करके जरूर उसे आप बताएंगे। जब ये स्थिति आपकी और आपके डाउनलाइन की होगी तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको अर्न करने से रोक दे। आप वो हर मुकाम हासिल करेंगे जिस मुकाम को हासिल करने के लिए लोग तरसते हैं, सपने देखते हैं। मेरे अजीजों, चूंकि जालिफ वाकई में ये कुदरत का दिया हुआ एक नायाब, एक ऐसा तोहफा है, आज नहीं तो कल इसे मानना ही पड़ेगा। सारी दुनिया इसे मानेगी, सैल्यूट करेगी। और हम जब ये कथा और गाथा लिखे जाएगी तो निश्चित तौर पे जैसे आज उन शहीदों का नाम बड़े फख्र के साथ लिया जाता है, सर ऊंचा करके लिया जाता है, माथे पर तिलक लगाकर कहा जाता है, उसी तरह देखिएगा ये अनीस लाला दानी की जुबान को आप उस दिन देखना, उस दिन याद करना कि ये आर्थिक आजादी का जिसने बीड़ा उठाया है उसके हम अगर कोई सिपाही है तो कोई सिपा सालार है तो कोई प्यादा है, लेकिन है। और ये इस बात का सबूत होगा आने वाले चंद सालों में, दिनों में। क्योंकि जालिफ कोई ये छोटा मोटा ये चुट्टा भर का दुकान नहीं है, कोई रोड किनारे की कोई दिहाड़ी नहीं है। वाकई इसने बहुत बड़ा एक दुनिया में एक ऐसा चीज लेके अपने आप को प्रस्तुत किया है। उसकी प्रस्तुति ही इस बात का सबूत है कि आने वाला समय इंशाअल्लाह भगवान ने अगर चाहा तो आने वाला समय इस आर्थिक आजादी से सबको मुक्ति दिलाते हुए सभी को एक ही नजरिए से लोग देखेंगे। क्योंकि जालिफ ने अपने कॉन्सेप्ट का सबसे पहला जो बात रखा है, किसी को उसने बड़ा और छोटा नहीं रखा, चाहे उसकी लाखों करोड़ों की टीम हो, वही एक आईडी होल्डर है उनकी नजर में। जो हम केवल एक आईडी लगाए हैं उसकी जो नजर में वो नजरिया रखता है, दोनों के लिए बिल्कुल समानता नजरिया रखता है। जालिफ के अगर तेरी बात करूं, उसके अगर नजर में देखा जाए तो हर कोई केवल एक आईडी होल्डर है। वो अगर अपने लिए अब उसने सोचा कि मैं कुछ कर जाऊं, कुछ कर गुजरूं, तो अगर उसने अपने लिए कुछ किया है, टीम लंबी बनाई है, वक्त बेवक्त जिस हिसाब में उसके दिलो दिमाग में आया कि मुझे ये पैकेज या फला चीज मुझे परचेस करनी चाहिए, उसने किया है। क्योंकि कंपनी ने कभी किसी के लिए बाउंड नहीं रखा कि आपको ये कब करना है। आज तक दुनिया में कोई ऐसी कंपनी आई है क्या जिसने ज्वाइनिंग के लिए 1 रुपए नहीं लिए? ये अलग बात है। ये अलग बात है कि लोग कहते हैं कि हम 1150 1110 लगा, वो बेवकूफ है। किस चीज के लिए लगा? मैं अनीस लाला दानी हूं, मुझे ने तो आज तक नहीं लिया। तो दुनिया का एक वाहिद क्यों बोलता हूं मैं बार बार, एक ऐसा अद्भुत और नायाब कंपनी है जिसकी ज्वाइनिंग फ्री होती है। अब यहां तक कभी आपने सोचा है कि फ्री को भी उन्होंने कोई ऐसी कंपनी बता दीजिए जो फ्री में ज्वाइनिंग किया है, कंपनी ने उसे गिफ्ट में शेयर और क्रिप्टो दिया है? मेरे दोस्तों, आज तक कोई है ऐसा? लोग तो कहने लगेंगे अरे यार हम तो मुंह मड़ाए और ओले पड़े। इसने दिल खोल के कहा कि मैं जालिफ और एलेक्स हूं, आपको मैं गिफ्ट दे रहा हूं, गिफ्ट। आज की डेट में
वो भी अपना शेयर जो है सेल के लिए लगा सकते हैं जिन्होंने केवाईसी नहीं की। दुनिया का ऐसा कोई एक ऐसा कंपनी मुझे बता दीजिए जिसके पास ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसे नियम कानून है। आज तक कोई ऐसा बता दे मुझे कि फ्री में मिला हुआ शेयर, वो भी जिस आदमी का केवाईसी नहीं हुआ है। Who is that? उसके बाद भी कंपनी कहती है कि मैं तुझे दूंगा। ये अलग बात है कि तुझे पाने के लिए केवाईसी करनी होगी, क्योंकि तू कौन है इस बात का सबूत तो देना होगा। कंपनी भी जानेगी कि मैं किस शख्स को पैसे दे रहा हूं इसके बदले। ये तो नियमानुसार बिल्कुल सही भी है, लेकिन कोई तर्क में ये बात शामिल नहीं होती। दुनिया में कोई ऐसा तर्क कह दे कि जिसका 1 रुपए नहीं लगा, उसे कंपनी गिफ्ट में शेयर और क्रिप्टो दी है मेरे दोस्तों। और आज ये भी कहती है कि 29 लाख लोगों को बड़े मैं कहूं कि अदब आदाब से और बहुत ही प्यार से कहती है कि आप लोग इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, मालिकाना हक रखते हैं। आज तक दुनिया में कभी ऐसा हुआ है? ये सब देखते देखते देखिए ऐसा लगता है मुझे कि मैंने जिस बच्चे को, हम लोगों ने जिस बच्चे को जन्म दिया, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज हमारे आंखों के सामने लगता है कि जवां होने लगा है, और उसके कर्तव्य और कारनामे देखते हैं कि आया तो था यहाँ में। देखते देखते कहा शेयर जो है सारी दुनिया में अब रोशन हो रहा है, इसकी रोशनी जगमगा रही है। आने वाले वक्त में अब तब में है ये, अब तब अपनी रोशनी फैलाने को बैठा हुआ है क्रिप्टो आपके नजरों के सामने। आने वाला वक्त में इसका बिजनेस पोर्टल जब आएगा तो दुनिया चकाचौंध हो जाएगी। मेरा दावा है कि अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां, इस लाइन की कंपनियां ये मुंह खा करके नीचे पड़ी रहेंगी, क्योंकि इसने जो कॉन्सेप्ट लाया है सबके समझ में आने वाली बात नहीं है। किसी ने बहुत सही कहा है कि जाने सबके समझ में आने वाली बात नहीं, जिसने समझा उसने इसे जाना, उसने पाया, बिल्कुल ये तय है। मेरे दोस्तों ज्यादा वक्त ना लूं, निश्चित तौर पे ये कहूंगा कि मैं अक्सर जालिब के बारे में कहता हूं कि सुनते हैं मिल जाती है हर चीज दुआ से, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, हम भी तुझे मांगेंगे एक दिन खुदा से। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, हम भी तुझे मांगेंगे एक दिन खुदा से। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैंने कुछ लाइन लिखी है आदतन, चाहे उसे आप मुझे ये समझे कि दानिश जी को कीड़ा काटता है, लेकिन मैं निश्चित तौर पे मैं इसका सदाई हूँ, कुछ लिखा हूँ। और आप जानते हैं कि लिखने में ऐसा कोई नहीं लिखता है, दिलो दिमाग को एकाग्रता में लानी पड़ती है। मुझे जब वो चंद लाइन याद आती है तो मैं रात को 2-3 बजे उठ जाता हूँ और पेन कलम मेरे बैग में रहती है। तो किसी भी चीज को कहा गया है कि शिद्दत से चाहो तो कायनात भी जो है उस पर जो है रहमत बरसाती है। मेरे दोस्तों, हालात बदलते हैं ख्यालात बदलने पर, हालात बदलते हैं ख्यालात बदलने पर, मंजिल तक पहुंचते हैं हाथों में हाथ धरने पर, कामयाबी हासिल होगी काम करने पर, तकदीर बदलती है यकीन करने पर, एहसास होता है ठोकरें खाने पर, पहचान मिलती है मेहनत के बल पर, चाहत मिलती है मोहब्बत करने पर, ईश्वर मिलते हैं इबादत और पूजा करने पर, साथ तब तक रहते हैं विश्वास करने पर, हाथ तब तक रहते हैं मन हारने पर, हार तब तक रहते हैं मन हारने पर, मदहोश तब तक रहते हैं होश गंवाने पर, हरियाली होती है बरसात के होने पर, सम्मान मिलता है मान करने पर, इज्जत मिलती है आबरू रखने पर, हवा का घमंड टूटता है गुब्बारे में भरने पर। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हमने आर्थिक आजादी जाना एलेक्स के आने पर, हमने आर्थिक आजादी को जाना एलेक्स के आने पर, जिंदगी बदलने की उम्मीद जगी है जालिब के आने पर। जालिब क्या होती है हमने जाना, लीडर मान सम्मान मिला है, कई गुणजन दर्शन उनके होंगे यहाँ आने पर। शुरुआत होती है उपदेश और आराधना पर, आगाज की बातों का सिलसिला होता है मोती सर के आने पर, खुशनुमा माहौल होती है चहकती है आवाज आने पर, आरती मेम के आने पर। खुशनुमा माहौल होती है चहकती रहती है आवाज आएगी आरती मैम के आने पर। सबका जीवन बदलेगा मीटिंग में आने पर, हम सब बहुत आगे बढ़ गए, तुम्हें देर लगी आने पर, हालात बदलते हैं ख्यालात बदलने पर। यकीन का सिला मिला था, यकीनन इस बात का सिला मिला था FS1
मिलने पर अभी कुछ लोगों ने लाभ लिया है FS2 मिलने पर। वो दिन वो लम्हा कैसा होगा जब कैरटो के मिलने पर हालात बदलते हैं, ख्यालात बदलने पर हालात बदलते हैं, ख्यालात बदलने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।